अभिवादन प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। ये है आपकी हिंदी की कक्षा और आज हम करने जा रहे हैं साक्षी हिंदी पाठमाला से पाठ संख्या 6 का अभ्यास, जो हमें दिया हुआ है पृष्ठ संख्या 28 पर। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न करते हैं, पढ़ो और बोलो। झूला, फूल, धूल, आलू, रुपया। करते हैं प्रश्न संख्या 2, मिलाकर लिखो। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वर्ण मात्राओं सहित दे रखे हैं। इन वर्णों को हमें मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे क भाग में लिखा है भालू, भा जमा लू, क्या बन जाएगा? भालू। तो हम भालू के सामने यहाँ इसको जोड़कर लिखेंगे भालू, भालू। ख पर आते हैं, रू जमा मा जमा ल, क्या बन गया ये? रुमाल। तो चलो लिखते हैं र की पीठ पर ऊ की मात्रा, रू मा ल, रुमाल। अब करते हैं ग, भू जमा खा, क्या बन जाएगा? भूखा। तो इधर हम लिखेंगे भू खा, भूखा। अब करते हैं प्रश्न संख्या 3, चित्र को उसके नाम से मिलाओ। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला शब्द आलू। आलू कहाँ है? यहाँ। तो चलिए आलू को सीधी लाइन के द्वारा आलू के शब्द को और चित्र को मिलाते हैं। अब क्या लिखा है? चूड़ी। चूड़ी किधर है इन चित्रों में? यहाँ पर। तो हम चूड़ी के चित्र को चूड़ी के शब्द से मिलाते हैं। चूड़ी। फूल। अब हम यहाँ फूल को फूल के चित्र से मिलाते हैं। खजूर। खजूर इधर है, चलिए मिलाते हैं। खजूर। अमरूद। इधर अमरूद है, चलिए इसका मिलान करते हैं अमरूद के साथ। काजू। काजू यहाँ है, तो चलिए इसको मिलाते हैं काजू के साथ। प्रश्न संख्या 3 पूरा हो गया। अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 4। इसमें हमें क्या करना है? चूहा इनमें से क्या क्या कुतर सकता है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो चलो करते हैं। अलमारी। क्या चूहा अलमारी को कुतर सकता है? नहीं। तो हम अलमारी के सामने वाले डिब्बे को खाली छोड़ देंगे। चलते हैं जूता। जूते को चूहा कुतर सकता है। मनु का जूता भी चूहे ने कुतर दिया था, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे कि जूते को चूहा कुतर सकता है। अब ये है कपड़ा, ठीक है। तो हम कपड़े को भी हमें पता है कि चूहा कुतर सकता है, इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए किताब। कई बार हमारी किताब को चूहा कुतर देता है, तो हम इस पर भी लगाएंगे। ये है डंडा। डंडे को चूहा कैसे कुतरेगा, इस पर हम नहीं लगाएंगे कोई भी निशान। बर्तन। क्या बर्तनों को चूहा कुतर सकता है? नहीं। तो इस पर भी हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, देखकर
लिखो। बच्चों, क्रिया, क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब है जो भी काम हो रहा है। कोई आदमी जो भी काम कर रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। जैसे चित्र में स्त्री स्वेटर बुन रही है। बुनना एक क्रिया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली क्रिया क्या है? बुनना। तो यहां पर हम लिखेंगे बुनना। कौन सा काम हो रहा है? यह स्त्री क्या कर रही है? बुनाई कर रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्रिया क्या है? बुनना। ठीक है। यहां पर बिल्ली कुछ पी रही है तो हम यहां लिखेंगे पीना। इसका क्या नाम है इस क्रिया का? पीना। यहां पर मुर्गी क्या खा रही है? दाने को चुग रही है तो हम लिखेंगे यहां पर चुगना या खाना। चुगना, इसको हम बोल सकते हैं खाना भी। ठीक है। तो खाना भी क्रिया है। यहां पर ये बच्ची रस्सी कूद रही है तो हम लिखेंगे यहां की क्रिया क्या है? कूदना। बच्चा झूला झूल रहा है तो ये क्या क्रिया कर रहा है? झूलना। झूलना, झूलना। अब हम प्रश्न संख्या 29 के बाद प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। ये एक पहेली है। आपको यहाँ पर एक चूहा दे रखा है और एक चूहे का बिल है। तो हमें इस चूहे को इसके घर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? सबसे पहले चूहे के यहां से शुरू करेंगे। देखिए, अब हमें ऐसे जाना है कि कहीं पर हमारा रास्ता बंद ना हो। ये देखिए, अब मैं ऐसे इस चूहे के घर का रास्ता ढूंढ रही हूं। ये चूहा इस रास्ते से अपने घर जा सकता है। ये देखिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। चूहे को हमने उसके घर तक पहुंचा दिया। ठीक है। अब आपको इस हिंदी पाठ संख्या 6 का अभ्यास अपनी पुस्तक में करना है। धन्यवाद।